किसान भाइयों, आज हम लोग आए हैं। एक देखो कितना हेल्दी गन्ना दिखाई दे रहा है। ये 0238 की पेटी है और इस प्लॉट में आज हम लोग जो है रेड रोट, जो गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है, उसको खोजने के लिए हम आए हैं। और इसमें अभी अंदर घुस के देखते हैं कि कितना हमें रेड रोट मिलता है, कैसे गन्ने को पहचानेंगे। आइए अभी चलते हैं। ये देखिएगा, ये रेड रोट से प्रभावित गन्ने हैं। इनकी पहचान ये है कि गन्ना हल्का सा सिंक हो रहा है और ये जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया। अभी जैसा आप देख रहे हो कि ये गन्ने और ये गन्ने, इनका कलर और गन्नों की तुलना में बिल्कुल अलग है। अब इनको अभी काट के देखते हैं तो अभी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा, ऊपर से अभी जो है इसको देखेंगे तो गन्ना पूरा सूख चुका है। ये देखिएगा किसान भाइयों, ये जो सफ़ेद स्पॉट्स आ रहे हैं, ये है, ये है, ये हैं, ये हैं, ये सारे के सारे रेड रोट की पहचान है। ये देखिएगा आप, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये है। इसमें गन्ना अंदर से लाल होगा, लेकिन इसमें सफ़ेद सफ़ेद ये स्पॉट्स दिखाई देंगे और इसको सूंघने पे सिरके जैसी गंध आएगी। तो ये इसकी रेड रोट की पहचान है। और ये गन्ने का कैंसर है। इसको दूसरी तरीके से यदि पहचानना है तो इस तरीके से यदि इसको स्क्रैच करेंगे तो आपको इसके लक्षण यहाँ पे भी दिखाई देंगे। ये देखिएगा, लाल लाल यहाँ पे स्पॉट्स ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ये है ना। इसी तरीके से देखो। दूसरा, इसमें ये सब जड़ें निकली हुई हैं, जो कि खड़े हुए गन्ने में यदि पानी नहीं भरा है तो यहाँ पे जड़ें नहीं निकलती हैं। ये एरियल रूट्स जो होती हैं ये नहीं निकलती हैं। यदि जड़ें निकली हुई हैं और बरसात का पानी या वैसा भी पानी आके नहीं भरा गया है तो इसमें जो है ये रूट्स नहीं निकलती हैं। लेकिन इसमें देखो आप, जैसे ही हम इसकी गांठ को यहाँ से खुरचते हैं तो इसमें सब जगह आपको लाल लाल ये स्पॉट्स दिखाई देंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि रेड रोट प्रभावित थाल है ये। इसमें और भी गन्ने हैं। थोड़ा सा बिल्ट हो रही है। और स्पष्ट हो जा रहा है इसमें। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें रेड लाइन है और रेड लाइन के बाद ये वाइट स्पॉट्स हैं। ये जो है ना, ये वाइट स्पॉट्स हैं, ये इस तरीके के ना। तो यही रेड रोट के लिए जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम फंगस है वो इसी में ही होता है। इसी तरीके के जो खेत हैं हमारे, उनको अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद इनको देख रहे हैं कि कितना इसमें गन्ना इस तरीके का है जो रेड रोट से प्रभावित है। और इन रेड रोट से प्रभावित गन्नों को निकलवा के जड़ से इनको उखाड़ा जाएगा। और उखाड़ने के बाद इसमें ब्लीच जो होता है, ब्लीच पाउडर, वो डाल के और उसके ऊपर मिट्टी से इसको ढक दिया जाएगा, ताकि जो भी ज़मीन के अंदर ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के फंगस के जो स्पोर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे डेस्ट्रॉय हो जाएं। और साथ ही साथ किसान को और भी हम एडवाइस देंगे इस रेड रोट से बचने के लिए कि ऐसे प्रभावित जो भी खेत हैं उनका बीज आगे वो फर्दर यूज ना करें अपने बुआई में। और इनको जैसे ही समय रहते हुए ही अपने गन्ने की सप्लाई करें। जैसे जैसे मौसम में चेंज आएगा, अभी मौसम ठंडा होगा तो ये रेड रोट का जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, यदा कदा कहीं एक दो प्लॉट में दिख रहा है। लेकिन जिन प्लॉटों में भी है, और यदि इनमें मौसम अभी चेंज होगा, सर्दियां आनी शुरू होंगी तो ये बढ़ेगा।
और बढ़ने के बाद होगा क्या कि एक तरफ से खेत सूखने शुरू हो जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक नुकसान भी होगा, पैदावार डाउन हो जाएगी और इसमें रस भी नहीं निकलेगा और खेत में से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि ऐसे खेतों में जहाँ पे भी रेड रोट है उन खेतों में इस प्रकार के प्रभावित गन्नों को निकाल कर ब्लीच डाल दें और उसके ऊपर मिट्टी ढक दें। उसके बाद ट्राइकोडर्मा यदि आपके पास है तो उसको गोबर की खाद में बना के तैयार करके उसको चलाएं पानी के साथ। या दूसरा है कि ऐसे खेतों में गन्ने की कटाई करने के बाद इसमें धान वगैरह या गेहूँ लें, उसके बाद धान लें, यानी कि इसमें हमें फसल चक्र को अपनाना होगा ताकि जो इसके स्पोर्स पड़े हुए हैं उनका अगली बार गन्ने की फसल मिलने पे उनको दोबारा से होस्ट प्लांट ना मिले। किसान भाइयों, इस तरीके के जो प्रभावित खेत हैं हमारे, इसमें हमें बहुत सारी अभी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जैसे कि एक हुआ कि वह हमें इसमें ब्लीच पाउडर डालना है। दूसरा हुआ कि ऐसे जो प्रभावित खेत हैं उनमें हमें क्रॉप साइकिल अपनाना है, फसल चक्र अपनाना होगा। तीसरा है कि जब भी कभी फसल चक्र अपनाने के बाद इनमें गन्ना बोया जाए तो उसके टुकड़े फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करके बोए जाएं। जैसे कि थायोफेनेट मिथाइल वगैरह है या उस तरीके के जो भी फंजीसाइड हैं उनसे सेट को टुकड़ों को ट्रीटमेंट रात भर ट्रीटमेंट करने के बाद ही इनकी बुआई करें। और अगली बार जब भी इस खेत में जो बीज बोएंगे 38 का हम जो भी वो ऐसे खेतों से बीज लेंगे, या तो वो अपने ही खेत हों या किसी पड़ोस के भी हों जिसने सेट ट्रीटमेंट करने के बाद नर्सरी लगाई हो। देखने में ये आ रहा है कि जिन खेतों को ट्रीटमेंट करके बोया गया था उनमें ये दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी खेत में ये प्रभावित रेड रोट से प्रभावित हैं उन खेतों की मेड़ बहुत मजबूत कर देनी चाहिए और ऐसे खेतों में पानी ना लगाया जाए, क्योंकि पानी लगाने से इसके स्पोर्स स्वास्थ्य जो हमारे क्लम्प है, झुंड है, उनमें भी पहुंचेगा और साथ ही साथ पड़ोस का जो दूसरा स्वास्थ्य खेत है उसमें भी इसका प्रकोप होगा। तो इसलिए ऐसे खेतों की चारों तरफ से मेड़ मजबूत की जाए और उनका पानी किसी भी सूरत में दूसरे स्वास्थ्य खेत में ना जा पाए। इसके साथ साथ और थोड़ा सा एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इन प्रभावित खेतों को छीलने के लिए यंत्रों का हम यूज़ करेंगे, चाहे वो दाती हो, चाहे पलकटी हो, या इवन यहाँ तक कि ट्रॉली के पहिए भी हैं या ट्रॉली का फर्श है, तो इस तरीके के जो हमारे यंत्र हैं जो खेती में काम आने वाले हैं, फावड़ा है, इनसे भी यदि हम उनको फिर इसमें यूज करने के बाद स्वस्थ खेत में यूज करेंगे तो उन खेतों में भी कंटामिनेशन होगा। इसलिए ऐसे जो भी हमारे यंत्र इस प्रकार के खेत में यूज होंगे उनको आग में तपा के उसके बाद ही हम दूसरे खेत में इनका प्रयोग करें। इन सब सावधानियों को यदि हम लोग रखते हैं तो आने वाले समय में हम इस रेड रोट जैसी गन्ने की भयंकर बीमारी से अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।